छठ पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है जिसमें सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा होती है। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसका आरंभ चतुर्थी तिथि से हो जाता है और समापन सप्तमी तिथि पर होता है। छठ पर्व पर व्रती कमर तक जल में प्रवेश कर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। छठ महापर्व षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला पर्व है जो बेहद कठिन है। ये पर्व नियम, संयम और तपस्या का पर्व है जो 4 दिनों तक चलता है, लेकिन इसकी तैयारी हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि छठ पर्व मूल रूप से बिहार और पूर्वांचल से शुरू हुआ माना जाता है, लेकिन अब ये भारत के अलग अलग राज्यों में और विदेशों में भी मनाया जाने लगा है और बिहार और पूर्वांचल वासी ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अब छठ पर्व के प्रति आस्थावान होकर छठ व्रत करने लगे हैं। छठ पर्व और छठ मैया की मान्यता। छठ पर्व मुख्य रूप कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाते हैं, लेकिन इसके अलावा चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि का छठ पर्व, जिसे चैती छठ कहते हैं, ये भी काफी प्रचलित है। इस तरह 2 छठ व्रत विशेष रूप से महत्व है। दोनों ही छठ पर्व भगवान सूर्य को और षष्ठी माता को समर्पित है, इसलिए छठ पर्व में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठ मैया की पूजा कथा की जाती है। छठ पूजा की मान्यता। छठ मैया के बारे में कथा है कि यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और सूर्यदेव की बहन है। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया है, जबकि सूर्यदेव अन्न और संपन्नता के देवता है। इसलिए जब रबी और खरीफ की फसल कटकर आ जाती है तो छठ का पर्व सूर्य देव का आभार प्रकट करने के लिए चैत्र और कार्तिक के महीने में किया जाता है। छठ पर्व के 4 दिनों का खास महत्व। छठ पर्व मुख्य रूप से षष्ठी तिथि को किया जाता है, लेकिन इसका आरंभ नहाय खाय से हो जाता है, यानी छठ पर्व शुरुआत में पहले दिन व्रती नदियों में स्नान करके भात, कद्दू की सब्जी और सरसों का साग एक समय खाती है। दूसरे दिन खरना किया जाता है, जिसमें शाम के समय व्रती गुड़ की खीर बनाकर छठ मैया को भोग लगाती हैं और पूरा परिवार इस प्रसाद को खाता है। तीसरे दिन छठ का पर्व मनाया जाता है, जिसमें अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व को समापन किया जाता है। नहाय खाए। छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालु नदी या तालाब में स्नान करते हैं और केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। खरना। दूसरे दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में खीर, रोटी और फल खाए जाते हैं। संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। ये छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। प्रातःकालीन अर्घ्य। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। छठ पूजा की महिमा। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालुओं को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और रोग मुक्त जीवन के लिए किया जाता है। इस त्योहार के दौरान सूर्य की आराधना से हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है, जो जीवन में सकारात्मकता का संचार करती है। छठ पूजा का प्रसाद। छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, फलों और नारियल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी प्रसाद शुद्ध सामग्री से बनाए जाते हैं और सूर्य देवता को अर्पित किए जाते हैं। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सूरज की कृपा से आपका जीवन उज्जवल और समृद्ध हो। सूर्य देव की कृपा से आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। छठ पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। छठी मैया की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी हो और आपके जीवन में खुशियों की बारिश हो। छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। छठ पूजा के पावन अवसर पर सूर्य देव से यही कामना है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार हो। शुभ छठ पर्व। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि नहाय खाय से लेकर सप्तमी तिथि उगते सूर्य को अर्घ्य देने तक छठ पर्व मनाया जाता है। इस दौरान भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा खास तौर पर संतान की कामना और लंबी उम्र के लिए की जाती है। छठी मैया सूर्यदेव की बहन है और इस पर्व पर इन दोनों की ही पूजा अर्चना की जाती है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में सात्विक भोजन किया जाता है। पहले दिन खरना, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन सूर्य संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उगले सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। महापर्व छठ को मनाए जाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। आइए
इनमें से कुछ कहानियां आपको बताते हैं। राजा प्रियंवद की छठ कथा। पुराणों के मुताबिक राजा प्रियंवद को कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराए और यज्ञाहुति के लिए बनाई खीर प्रियंवद की पत्नी मालिनी को दी। बाद में मालिनी को पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियंवद बहुत दुखी हो गए। वह पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने की कोशिश की। उसी वक्त भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री प्रकट हुई। राजा ने पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो तो तुम्हें इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से षष्ठी यानी छठी मैया की पूजा होती चली आ रही है। सूर्य पुत्र कर्ण की छठ कथा। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले महादानी सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। कर्ण बिहार के अंत प्रदेश वर्तमान भागलपुर के राजा थे और सूर्य और कुंती के पुत्र थे। सूर्यदेव से ही कर्ण को दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे, जो हर समय कर्ण की रक्षा करते थे। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। द्रौपदी की छठ कथा। छठ पर्व के बारे में एक कथा है। कथा के अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी परिवार की सुख शांति और रक्षा के लिए छठ का पर्व बनाया था। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। माता सीता की छठ कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि मुद्गल ने माता सीता को छठ व्रत करने को कहा था। आनंद रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, तब राम जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस हत्या से मुक्ति पाने के लिए कुलगुरु मुनि वशिष्ठ ने ऋषि मुद्गल के साथ राम और सीता को भेजा था। भगवान राम ने कष्टहरणी घाट पर यज्ञ करवाकर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाई थी। वहीं माता सीता को आश्रम में ही रहकर कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को व्रत करने का आदेश दिया था। मान्यता है कि आज भी मुंगेर मंदिर में माता सीता के पैर के निशान मौजूद हैं। वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से शुरू होती है। सनातन धर्म में इस पर्व को बहुत ही फलदायी माना गया है। मान्यता के अनुसार छठ पूजा में विधि विधान से माता छठी और भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। छठ पूजा को लेकर कई कथाएं भी प्रचलित हैं। अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्की राम बताते हैं कि प्रत्येक वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का महापर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन माता छठी और भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। ऐसा करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। छठ महापर्व की शुरुआत को लेकर कई कथाएं प्रचलित भी हैं। महाभारत और रामायण में भी छठ महापर्व को लेकर कथाएं मिलती हैं। महाभारत के अनुसार जब पांडव का पूरा राजपाट चला गया था, तब द्रौपदी ने छठ महाव्रत किया था। इस व्रत को करने से द्रौपदी की सभी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को उनका राजपट वापस मिला था। इसके अलावा सूर्य के पुत्र कर्ण ने भी इसकी शुरुआत की थी। कर्ण सूर्य देव के परम भक्त थे। वह घंटे तक पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही कर्ण महान योद्धा भी बने थे। अगर रामायण काल की बात करें तो सबसे पहले छठ पूजा का व्रत माता सीता ने किया था। वह भी तब जब 14 साल के वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौटे थे। तब रावण के वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया था। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सूरज की कृपा से आपका जीवन उज्जवल और समृद्ध हो। सूर्य देव की कृपा से आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। छठ पर्व की मंगलमयी शुभकामनाएं। छठी मैया की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी हो और आपके जीवन में खुशियों की बारिश हो। छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। छठ पूजा के पावन अवसर पर सूर्य देव से यही कामना है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार हो। शुभ छठ पर्व।